झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से रिकमेंडेशंस होंगे, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। और आप सभी से अनुरोध है कि और लोगों को भी मोटिवेट करें कि हमें सब्सक्राइब करें। एक और खेला हबे, ये खेला हबे जो है, ये सबसे पहले इसका प्रसार हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश के एक नेता थे, उन्होंने 90s में ये खेला हबे शुरू किया था, जो ममता दीदी ने बाद में पॉपुलर किया खेला हबे। और वो खेला हबे तो हो गया, ममता जी के साथ खेला हो गया। ममता दीदी के साथ खेला होने के बाद में देखा आपने, उनकी पूरी तृणमूल जो है वो धसक गई। उसके बाद आपने देखा शिवसेना के साथ खेला हो गया, मीनाक्षी नटराजन के साथ खेला हो गया, और आज कांग्रेस के साथ एक और खेला हो गया, और वो है झारखंड में खेला हो गया। झारखंड में ना केवल उनका राज्यसभा का कैंडिडेट हार गया, अपितु अब ये भी दिख रहा है कि उनकी और राष्ट्रीय जनता दल की, आरजेडी की, ये जो युति है ये टूट के कगार पे है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए की शरण में जाने वाला है। आज का ये जो झारखंड का राज्यसभा का इलेक्शन था, वो अत्यंत महत्वपूर्ण था इन्हीं परिदृश्यों के कारण, और इन परिदृश्यों से पूरे के पूरे संकेत मिल गए। तो आप कहेंगे कि क्या हुआ भाई? तो आप देखिए 81 सीटें हैं झारखंड की विधानसभा में। 81 सीटें हैं। 81 सीटों का मतलब होता है कि भाई 2 कैंडिडेट्स का इलेक्शन था। तो जब रेगुलर इलेक्शन होता है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका मतलब कि वो जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनकी साथ में गणना होती है। तो 2 सीटों की साथ में गणना की जाती है। तो 2 सीटों के लिए 3 कैंडिडेट थे। अब 2 सीटों पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कितने वोट चाहिए? तो देखिए 2 सीटों का मतलब है कि आप 2 सीटों में मोटा बता रहा हूँ, तो एग्जैक्ट बताऊँगा तो वो इंटू 1000 करके और सब तमाशा बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें नहीं जा रहा मैं। मोटा बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि आपके बॉल पार्क रोल। वो ये है कि 81 सीटें हैं, तो आपको चाहिए 3 सीटें, तो आपको 81 2 सीटें हैं, तो 2 में से 1 2 + 1 कीजिए 3, 81/3 + 1। तो 81/3 + 1 के हिसाब से 28 वोट एक सीट के लिए चाहिए होते हैं। और 28 वोट, 28 × 2 56 वोट थे इनके पास। 56 वोट पूरे कई लोगों के पास थे। 24 वोट थे एनडीए के पास, प्लस 1 जयराम महतो वाला 1 वोट जो एक्स्ट्रा जो था वो और था, जो मैक्सिमम उनके पास 25 वोट थे। अब क्या हुआ? सबसे पहले तो 3 वोट हो गए रिजेक्ट। 3 वोट रिजेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो 81 जो था वो घट के हो गया 78। 78 का मतलब ये हुआ कि अब जीतने वाले वोटों की संख्या रह गई 27। तो और भी आसान हो गया, कांग्रेस का जो जीतने वाला था उसका और भी हो गया 27, उसको जीतने के लिए चाहिए था। 28 वोट दोनों कैंडिडेट्स को पड़ने थे। तो हमारे भाई लोगों ने क्या किया, पहले तो 1 आरजेडी का और 2 लेफ्ट वालों के, जिसमें एक आपके एमएल वाला, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाला, इनके 2 के भाई लोगों के 3 जो थे ये रिजेक्ट हुए। आरजेडी वाले ने अपना जानबूझ के रिजेक्ट कराया। आरजेडी का, कांग्रेस का वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है पिछले राज्यसभा इलेक्शन से, बिहार से, जब बिहार में आरजेडी का कैंडिडेट नहीं जा पाया क्योंकि कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स ने उसको धोखा दे दिया। वैसे ही वहाँ अपोजिशन की संख्या कम है। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में तब से तनातनी चल रही है, जब से कांग्रेस और आरजेडी ने उन्होंने 1 सीट मांगी थी बिहार में लड़ने के लिए, वो 1 सीट भी नहीं दी थी। हमको पता है कि कांग्रेस जो है वो, यद्यपि उसको 15 साल
हो जाएंगे ऑपोजिशन में, 12 साल तो हो ही गए, वो 12 साल से विपक्ष में है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो अभी भी शहंशाहों जैसा है। जो इंडी ग्रुप की, ये आपके जो इंडी ब्लॉक की जो दूसरी पार्टीज हैं, उनको जो है एक दोयम दर्जे का मान के चलती है, दोयम दर्जे का मान के चलती है, भले ही उस प्रदेश में उनकी कोई प्रेजेंस ना हो। जैसे वो अखिलेश को दोयम दर्जे का मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और आरजेडी को यहाँ पे दोयम दर्जे का मान के चल रहे थे बिहार में। उस चक्कर में आरजेडी भी गई और भाई लोगों को तो जाना था ही, डूब गए। अब 27 चाहिए। खैर हम ये मानते हैं कि भाई पहले से नहीं पता था कि 27 चाहिए, क्योंकि वोट तो जो रिजेक्ट हुए वो तो फाइनल काउंट होता है तभी पता चलता है, तो इसी हिसाब से जाना था कि 28 चाहिए। क्या किया हमारे जेएमएम वालों ने, उन्होंने प्रथम वरीयता के 30 वोट दिलवा दिए अपने कैंडिडेट को। जब आपके पास 28 56 ही है तो आप इधर 30 दिलवा दोगे तो उधर 2 कम हो गए, 26 हो गए। तो इसका मतलब वो लोग जो थे वो सेकंड प्रेफरेंस के वोट पर निर्भर हो गए। सेकंड प्रेफरेंस के वोट भी मान लीजिए इनके जो थे, अगर सारे सेकंड प्रेफरेंस के वोट होते तो भी उनको जाते, लेकिन परिमल नाथवानी जी को तो और भी वोट मिल गए। उनको 3 वोट जो है और मिल गए। वो किससे मिले? एनीबॉडीज गेस किससे मिले होंगे? तो भी उनको या तो स्वयं जेएमएम के वोट गए उनके, क्योंकि जेएमएम के पास भी भाई देखिए उनके पास 34 हैं, 4 उनके पास लेफ्ट ओवर थे, और 4 में से अगर इधर 3 चले गए, क्यों मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 19 ही वोट तो आए कांग्रेस के कैंडिडेट के केवल 19 वोट आए। परिमल नाथवानी इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाई एनडीए के 28 वोट आ गए, और इन्होंने 30 वोट दिलवा लिए अपने। तो इनका तो शुरू से ही इरादा नहीं था, इसका मतलब इन्होंने 30 वोट डलवाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से तो ये जिताने जा ही नहीं रहते। परिमल नाथवानी आराम से 28 वोट लेके, थ्रेशोल्ड वैसे ही लोअर हो गया था 27 का, अब आराम से जीत गए। अब साहब आपस में शुरू हो गई जूतम पैजार। और बताते हैं कि उसके बाद सारे लोग जो थे, परिमल नाथवानी भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हेमंत सोरेन से मिले। हेमंत सोरेन बाकी भी और लोग जो थे विपक्ष के उनके साथ बैठे। कहीं भी हेमंत सोरेन के मुखारविंद से ये नहीं लग रहा था कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है कि उनके सहयोगी की कैंडिडेट की हार हो गई। और सहयोगी का कैंडिडेट भी ऐसा वैसा नहीं था भाई, पावरफुल कैंडिडेट। अब आप ये देखें कि इस पूरे साइकिल में कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट दिए थे, 7 में से 2 हार गए। 13 कैंडिडेट रिटायर हुए थे एनडीए के, उसके बदले में जो संख्या बल था उसके हिसाब से उनके 15 आने थे, 15 की जगह पे 17 आ गए। वो तो तमिलनाडु में एहसान कर दिया टीवीके ने, इनके ऊपर 1 सीट इनको एक्स्ट्रा दे दी। कर्नाटक में इनको मिल गई 2, बाकी तो, और तेलंगाना में अपनी स्ट्रेंथ में मिल गई 2, बाकी मीनाक्षी नटराजन फियास्को, और अब यहाँ पे प्रणव झा फियास्को। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि कांग्रेस अब चुनाव लड़ना भूल गई है। जब तक अहमद पटेल थे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तब तक वो मैनेज कर लिया करते थे। अहमद पटेल के जाने के बाद ये जो है वो पूरा का पूरा एक रडरलेस शिप है। और अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 3 लोकसभा सदस्य हैं वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो मैं आपको बता रहा था कल, जो आंकड़ा जिसमें 6 की कमी पड़ रही थी, 6 सांसदों की कमी पड़ रही थी, तो 6 सांसदों में 3 ये ले लीजिए, उसके बाद फिर 3 सांसद और नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आप अमित शाह को कतई नहीं जानते। वो जो 2/3 वाला आंकड़ा है ना, वो कम से कम 10 और सांसदों के साथ में पूर्ण किया जाएगा। और ये मेरी भविष्यवाणी है कि ये जो संविधान संशोधन बिल और ये जो सीमांकन यानी डीलिमिटेशन बिल जो है, यह आपको मानसून सत्र में ही आता मिलेगा। और ये जो 2/3 की संख्या है वो अगले 10-15 दिन में आपको पूरी होती दिखाई पड़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।